Good morning, class. This is class 8th, exercise 11.4. Question number 4. Question number 4 says that a cuboid is of dimensions 60 centimeter, 54 centimeter, and 30 centimeter. That means length, breadth, and height of cuboid is given. Length is equals to 60 centimeter, breadth is equals to 54 centimeter, and height is equals to 30 centimeter. How many small cubes with such sides 6 centimeter can be placed in the given cuboid? बोल रहे कि कितने क्यूब जो हैं आप इस क्यूबाइड में रखोगे, उस क्यूब की साइड जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन दी हुई है. ओके, तो सबसे पहले आपको इसमें वॉल्यूम फाइंड करना पड़ेगा. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, volume of cuboid is equals to length into breadth into height. Okay, तो length 60 into 54 into 30, 6 3s are 18, 1800 multiplied by 54. तो आपको क्यूब सेंटीमीटर क्यूब हम इस तरह से रख देते हैं. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब करना है फाइंड आपको. वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है? साइड का क्यूब. ओके, तो वॉल्यूम की साइड जो है वो कितनी गिवन दी हुई है? साइड इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल्स टू 6 इंटू 6 इंटू 6 सेंटीमीटर. आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं क्योंकि हमें लास्ट में डिवाइड करना है, तो इसलिए हम इसको ऐसे ही रखेंगे. अब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स फाइंड करने हैं आपने. नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स क्या आ गया आपके पास? वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ क्यूब. वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड 60 इंटू 54 इंटू 30. वॉल्यूम ऑफ क्यूब 6 इंटू 6 इंटू 6. ओके, 6 10s are 60, 6 5s are 30, 6 9s are 54, 10 9s are 90 multiply by 5, 9 5s are 45, 450. इसका मतलब नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स आपको कितने चाहिए? 450. In this way you can solve question number 4. Now come to next question. The same exercise with question number 5. Question number 5 says that find the height of the cylinder whose volume, okay, volume is given. That means volume of cylinder is equals to 1.54 meters cube. वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब में होगा हमेशा. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर इज इक्वल्स टू 140 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना आ गया आपके पास? डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, 140 डिवाइडेड बाय 2. 140 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो आपको मिल जाएगा 70 सेंटीमीटर. दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर. ओके, रेडियस ऑफ सिलेंडर आपने ये फाइंड किया. अब आपने क्या फाइंड करना है? इसमें वो हाइट फाइंड करनी है. आपने इसमें क्या फाइंड करना है? रेडियस. नो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज गिवन इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच. ओके, तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 1.54. पाई की वैल्यू आपके पास आ गई 22/7. आर की वैल्यू 70 का स्क्वायर इंटू एच विच इज़ इक्वल्स टू 1.54. तो आपने एच फाइंड करना है. 1.54 इंटू ये 7 डिनोमिनेटर में, हम इसको न्यूमिनेटर में शिफ्ट करेंगे.
अपॉन 22 इंटू 70 मल्टीप्लाई बाय 70। एच की वैल्यू आपके पास आ गई 1.54 है ना ये, तो 1.54, 7 1s are 7, 7 10s are 70, okay, 2 5s are 10, 2 7s are 14, 2 7s are 14, ये आ गया 7.7। तो 7.7 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाई 22 इंटू 5 इंटू 70, 11 2s are 22, 11 7s are 77, 7 1s are 7, 7 10s are 70, ओके। तो h की वैल्यू आपके पास आ गई 1/1 आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो, 0.1 है यहाँ पे ना, 0.1, ओके। तो आपके पास 1 मीटर आएगा। आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको इस तरह से सॉल्व करना मुश्किल लग रहा है तो आप सिंपली 22/7 इंटू 70 इंटू 70 इंटू एच इज इक्वल्स टू 1.54 है ना, आप 154 डिवाइडेड बाय 100 लिख सकते हो, ओके। 154 डिवाइडेड बाय 100, तो h इज इक्वल्स टू 154 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 7 ऊपर चला गया, आपके पास यहाँ पर आ गया 22 इंटू 70 मल्टीप्लाई बाय 70। तो h की वैल्यू सेम आप 7 1s are 7, 7 10s are 70, 2 7s are 14, 2 7s are 14, 2 5s are 10, ठीक। तो 7 10s are 70, 7 11s are 77, तो इस तरह से आप करके आप 1 आ जाएगा।